हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आपके क्लास 10th क्लास 12 के टर्म 2 एग्ज़ाम की सीबीएसई ने डेट शीट दे दी है। क्लास 10th में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक डिवाइस है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पर बेस्ड। इलेक्ट्रिक मोटर पर हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन था। कई बच्चों की क्यूरी आ रही थी कि सर एक बार इलेक्ट्रिक मोटर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज हमने इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम 2 कंडीशंस में फिगर ए और फिगर बी बना के बोर्ड पे रखा है। अभी हम आपको इसका इंट्रोडक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे और ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, कोई भी डिवाइस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पहले इंट्रोडक्शंस, फिर किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है वो हम आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम आपको कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम आपको वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऐसे डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत जगह यूज है। आपका सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में भी इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके सीलिंग फैन के ब्लेड को रोटेट कर रहा है। आपका टुल्लू पंप है जो पानी को रेस करता है, वाटर पंप है, वो भी आपका इलेक्ट्रिक मोटर है। आपकी वॉशिंग मशीन है, आपका मिक्सर है, सब में इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है। आपका कूलर है, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वर्क को इजी करता है। अब बात आती है प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल मतलब किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। तो प्रिंसिपल इसका ये होता है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, when current carrying conductor placed in uniform magnetic field, then force experienced। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यही इलेक्ट्रिक मोटर का, डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्या होगा डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक मोटर का। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। When current carrying conductor placed in uniform magnetic field, when current carrying conductor placed in uniform magnetic field, force experienced on it। फोर्स के लिए हमने फार्मूला एक्सप्लेन कर रखा है, क्लास 10th में आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने बताया है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट carrying conductor, force on current carrying conductor in uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, force on current carrying conductor in uniform magnetic field, dear student, F is equal to हमारा BIL sin थीटा। I करंट है, L जो है वो कंडक्टर का लेंथ है और B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने फार्मूला एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही नॉर्मली एक्सप्लेन कर दिया है कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो हम मैग्नेट लेते हैं। मैग्नेट अगर हम नहीं लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? हम लोग मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। आउटवर्ड जब लेते हैं तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, और जब इनवर्ड लेते हैं तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है।
आपको मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद एक इसमें रेक्टेंगुलर या सर्कुलर आर्मेचर कॉइल होता है जो सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। इस पे इंसुलेटेड कॉपर या एल्युमिनियम वायर को वुंड यानी कि लपेट देते हैं, घिरा होता है, लपेटा हुआ। सॉफ्ट आयरन कोर का कॉइल होगा जिस पर इंसुलेटेड कॉपर और एल्युमिनियम वायर को वुंड करते हैं। इंसुलेटेड का मतलब ये होता है कि वायर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। वायर के दो टर्न के बीच एयर का लेयर होता है और एयर एज ए इंसुलेटर लिया जाता है। तो आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, हो गया आपका रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल हो गया। आपके दो स्प्लिट रिंग्स होते हैं, स्प्लिट रिंग्स, ये स्प्लिट रिंग बने हुए हैं, स्प्लिट रिंग्स होते हैं। स्प्लिट रिंग्स क्या करता है, हर हाफ साइकिल के बाद करंट के डायरेक्शन को इन्वर्स कर देता है। मेटालिक स्प्लिट रिंग्स होता है जो अल्टरनेटिंग करंट के डायरेक्शन को हाफ साइकिल पर इन्वर्स करता है। क्या करता है, इन्वर्स कर देता है। हाफ साइकिल के करंट को क्या करता है, इन्वर्स करता है। इसमें कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं। आपका यहाँ कार्बन ब्रशेस हमने एक्स वाई ले लिया है। कार्बन ब्रशेस क्या करता है, वायर को टाइट किया रहता है। अगर आप कार्बन ब्रशेस नहीं लगाएंगे तो रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ वायर भी आपका रोटेट करेगा, और वायर जब रोटेट करेगा तो वायर आपका ट्विस्ट कर जाएगा, और जब आप वायर आपका ट्विस्ट कर जाएगा तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वायर आपका ब्रेक कर जाएगा। इसलिए कार्बन ब्रशेस लगाए रहते हैं। कार्बन ब्रशेस वायर को स्ट्रेट किए रहता है ताकि आपका वायर ट्विस्ट ना करे और वायर ब्रेक ना करे। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, स्प्लिट रिंग्स लेते हैं, कार्बन ब्रशेस ले लेते हैं, और बैटरी लेते हैं, बैटरी करंट फ्लो करने के। ये बैटरी लगा देते हैं। बैटरी आपका क्या करेगा डियर स्टूडेंट, करंट को फ्लो करता है। तो कंस्ट्रक्शन में 5 पार्ट हो गए। मैग्नेट हो गया, आर्मेचर कॉइल हो गया, नंबर 2, नंबर 3 आपका स्प्लिट रिंग हो गया, नंबर 4 आपका कार्बन ब्रशेस हो गया, और नंबर 5 आपकी बैटरी होगी। तो करंट आपको पता है कि पॉजिटिव से फ्लो होता है। करंट आपका पॉजिटिव से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से फ्लो हो रहा है, यानी कि कंडक्टर AB में इसका जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ करंट का वो A to B। तो जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकालोगे तो करंट का डायरेक्शन आपका ऊपर जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा नॉर्थ टू साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये नॉर्थ टू साउथ हो जा रहा है, और करंट का डायरेक्शन अपवार्ड हो रहा है, तो फोर्स आपका परपेंडिकुलर डाउनवार्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स कंडक्टर AB में डाउनवार्ड, परपेंडिकुलर डाउनवार्ड अप्लाई होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। BC वाले कंडीशन में करंट का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू BIL अगर आप पुट करेंगे BIL, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी नॉर्थ टू साउथ है, और करंट भी आपका फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो एंगल आपका 0 हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, देन आपका फोर्स हो जाएगा 0। यानी कि BC वाले पोर्शन पर फोर्स नहीं लगता। हाँ, इसको ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है CD की तरफ, वो आइनेशिया इस पर लगती है, फोर्स 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से फोर्स का डायरेक्शन एंगल 0 हो जाता है, और sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। अब CD वाले पोर्शन BC और AD दोनों में ही कहानी है। थीटा हमारा 0 है, sin 0 की वैल्यू 0 होगी, फोर्स हमारा 0 होगा, यानी कि कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। CD वाले पोर्शन में करंट का डायरेक्शन आपका C to D हो जाता है। अब आप डायरेक्शन लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, करंट आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा आपका। ये B का डायरेक्शन, ये I का डायरेक्शन, देन ये फोर्स का डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन आपका
परपेंडिकुलर अपवर्ड हो जाता है। ये फोर्स का डायरेक्शन है डियर स्टूडेंट। इसमें फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इसमें फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड। अब देखिए ये इसी मोटर को हमने यहाँ फिगर बना दिया। अब जो ए बी वाला पोर्शन था वो इस तरफ चला आया और सी डी वाला पोर्शन इस तरफ चला आया। अब ये देखिए जो आपका स्प्लिट रिंग था, Q आपका इस तरफ हो गया, Q इस तरफ हो गया। अब सी डी कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो होने लगा और बी ए कंडक्टर में आपका करंट नीचे की तरफ फ्लो होने लगा। अब सी डी कंडक्टर में फोर्स डियर स्टूडेंट डाउनवर्ड अप्लाई होगा और ए बी कंडक्टर में फोर्स आपका अपवर्ड अप्लाई होगा। यानी कि हाफ साइकिल्स के बाद करंट का डायरेक्शन इनवर्स हो जाएगा। हाफ साइकिल के बाद डियर स्टूडेंट करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा हाफ साइकिल के बाद। और करंट के डायरेक्शन को इनवर्स कौन करा है, स्प्लिट रिंग करता है। करंट के डायरेक्शन को इनवर्स कौन करेगा डियर स्टूडेंट, स्प्लिट रिंग। तो इस वाले पोर्शंस में कंडक्टर ए बी में करंट ए टू बी जा रहा है तो फोर्स परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लग रहा है। सी और डी में करंट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो फोर्स परपेंडिकुलर अपवर्ड लग रहा है। यहां सी डी वाले पोर्शंस में करंट डी टू सी जा रहा है इसलिए फोर्स परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो जा रहा है। ए बी वाले कंडक्टर में फोर्स हमारा बी टू ए जा रहा है तो फोर्स हमारा परपेंडिकुलर अपवर्ड है। तो इस तरह से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। हाफ साइकिल के बाद ये ए बी आपका इस तरफ आ जा रहा है और सी डी इस तरफ आ जा रहा है। मान लीजिए ए बी है ये सी डी, तो आपका ए बी इस तरफ आ जाएगा और सी डी इस तरफ आ जाएगा। और करंट का डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा करंट का डायरेक्शन। तो एक बार आप डेफिनेशन को फिर से समझ लेंगे। ए डिवाइस which convert electrical energy into mechanical energy is known as electric motor। प्रिंसिपल पूछा जाए, अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है डियर स्टूडेंट, आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। तो बताएंगे कि when a current carrying conductor placed in uniform magnetic field then force experienced। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस। कंस्ट्रक्शंस में आप मैग्नेट के दो पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल ले लेते हैं पहला। दूसरा आप आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी ले लेते हैं। तीसरा आप स्प्लिट रिंग लेते हैं और चौथा कार्बन ब्रशेस लेते हैं और पांचवा आपका बैटरी हो जाता है। अगर इस फार्मूले को एक बार रिपीट करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला F इज इक्वल टू BIL sin थीटा कैसे आया, एक बार हम आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को थीटा एंगल पर प्लेस करते हैं हम लोग। थीटा एंगल पर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, प्लेस कर देते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये आपका कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल कंडक्टर का, ये कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी से थीटा एंगल पर प्लेस्ड। तो हमने पहले बताया इसका लेंथ स्मॉल एल है, करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ जो है वो स्मॉल एल। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, force on moving charge in uniform magnetic field
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले एक्सप्लेन कर रखा है डियर स्टूडेंट, F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। क्यू चार्ज है, v वेलोसिटी है, v साइन थीटा। अब मान लीजिए चार्ज v वेलोसिटी से कंडक्टर में मूव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो कांस्टेंट स्पीड है तो v इज इक्वल टू l अपॉन t ले लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस करंट कैरिंग कंडक्टर के लेंथ के इक्वल होगा। आपको पता है कि करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है, देन चार्ज इज इक्वल टू हमारा करंट इनटू टाइम हो जाएगा। अब चार्ज की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू Q हमारा हो जाएगा I इंटू टी, V हमारा हो जाएगा L अपॉन टी, V साइन थीटा। तो टी टी आपका कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। देन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अगर इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को डियर स्टूडेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देंगे, ऐसे रख देंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, पैरेलल रख देंगे। तो अगर B और I का डायरेक्शन, I और L का डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा। देन F इज इक्वल टू हमारा BIL साइन 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, देन फोर्स हमारा हो जाएगा 0। यही प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर में काम करता है। और क्लास 10th में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला नहीं है सिलेबस में, बट आप F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा पढ़ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं, आई होप आपको इलेक्ट्रिक मोटर का ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं कुछ क्यूरी आ रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकफूर फिजिक्स हब नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस कर दें। थैंक यू।